जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट अगला है। आप नंबर देख सकते हो, कौन सा नंबर है मुझे नंबर याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ प्रैक्टिस सेट अगला है। मैं बहुत ही आशा करता हूँ कि इन प्रैक्टिस सेटों से आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें मजबूत होती जा रही होंगी आपकी। इतनी तो मैं आशा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें, हम कब तक पढ़ेंगे। हो सकता है ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन सब चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगे। सच कह रहा हूँ मैं, ज़िंदगी निकल जाएगी कि सब चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ वही चीज़ देखो जो पेपर में आने वाली है। क्यों पढ़ते हो खाम खा के चक्कर में। तो आपसे मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं आज की क्लास के साथ। क्या कहते हो। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चन करा दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन कह सकते हो आप, या 78 क्वेश्चन कह सकते हो। हाँ, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो भी देख लें, उनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं आपको लास्ट में ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्यों लास्ट में मैं उन क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूँ जो पेपर में 101% छपेंगे। पेपर में 101% छपेंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आए तो गारंटी से आज के बाद वीडियो मत देखना कभी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कह सकते हो, बिहार नेपाल देश के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बिहार नेपाल देश के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आप कहोगे सर 700 नहीं, 718 नहीं, 710 नहीं, 729 किलोमीटर की सीमा करता है साझा बिहार नेपाल देश के साथ। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी में जो नेपाल सीमा साझा करता है सिर्फ एक ही देश के साथ करता है, नेपाल के साथ। अन्यथा 3 तो राज्यों के साथ करता है, 3 राज्यों के साथ। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। निम्न में से कौन सा राज्य, मैंने कहा 3 राज्य करते हैं, एक देश करता है। उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, झारखंड करता है। उत्तर प्रदेश इस तरफ है, आप जैसे कि मैप बनाओगे जो, तो इस तरफ उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल किधर है, इस तरफ है। झारखंड नीचे की तरफ है। उड़ीसा कहीं है ही नहीं, ऊपर की तरफ नेपाल आ जाता है, तो उड़ीसा है ही नहीं, तो उड़ीसा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। जो जीआई टैग मिला है ना 2022 में, वो मखाना, मिथिला मखाना। आप मिथिला ना याद रखें, सिर्फ मखाना याद रख लें। मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला है, बिहार के मखाना को जीआई टैग मिला है, आप ऐसे कह सकते हो। सिक्की घास को नहीं मिला है, बिहार का खटवा वर्क नहीं मिला है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध कहाँ पर स्थित है। तो आप कह सकते हो मधुबनी नहीं भैया, मुंगेर भैया नहीं, जहानाबाद नहीं, लखीसराय। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लखीसराय। लखीसराय आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ देख सकते हो आप, बिहार राज्य में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि तक अंकित की गई है। यानी ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है 2001 से लेकर के जब हमारी जनगणना हुई थी ना 2011 में, जब तक सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, यानी कहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि दर थी, सिर्फ कहाँ पर, वो बिहार राज्य में। कहाँ पर, बिहार राज्य में। तो ये बिहार के आपके पास जिले दिए हुए हैं, मधेपुरा, पटना, कैमूर और किशनगंज। तो आप कह सकते हो यहाँ पर मधेपुरा। क्या ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर, मधेपुरा। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। यानी ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो बिहार में शादी होती है ना, शादी होने के तहत जो सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है वो कितना पैसा मिलता है, 50,000, 75,000 या 80,000 या 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1 लाख रुपए। जब किसी लड़की, यानी जैसे आप कह सकते हो सम्मेलन में शादी होती है तो वहाँ पे जैसे पैसा मिलता है, तो वहाँ पर 1 लाख रुपए पैसा मिलता है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, यानी बिहार राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है। सीतामढ़ी, वैशाली या शिवहर या शेखपुरा, किस जिले में। तो आप कह सकते हो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है।
शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या। अगर मैं कहूँ ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है बिहार में, ज़्यादा जनसंख्या, तो आप कह सकते हो ज़्यादा जनसंख्या है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, कौन सा जिला है? पटना, रोहतास, वैशाली या गोपालगंज। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? गोपालगंज। बिहार धारावी विकास से संबंधित है, बिहार धारावी विकास से संबंधित है, योजना और विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हो बिहार एक कैसा देश है, बिहार किस चीज पर निर्भर रहता है? तो आप कह सकते हो बिहार है जो सिर्फ खेती पर, किस पर? खेती पर, यानी कि खेती पर निर्भर रहता है। सिर्फ किसके लिए? वहां पर योजना बनती है और क्या होता है? विकास, विकास होता है। तो यहाँ पे कह सकते हो योजना और विकास विभाग पर निर्भर रहता है बिहार देश। देख क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखो भाइयों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, डेट आप यहाँ पर डेट सकते हो। ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन कब आया। एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं मिलेगा आपको, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं मिलेगा कि जो पेपर में ना आया हो। ठीक है, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? क्या कहोगे, कौन थे नेता? तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, बाबू कृष्ण सिंह, ये बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, या स्वामी विवेक विद्यानंद, या बाबू रामदयाल सिंह। ये दिख रहा है बाबू कृष्ण सिंह, इन्हें हम बिहार केसरी के नाम से ही सम्मानित हुए थे, इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन याद रख लेना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्वामी विद्यानंद। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ? तो आप कह सकते हो 1974 में। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 20 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? और कहाँ पर स्थित है? पटना जिले में स्थित है। तो आप कह सकते हो खानकाह मुनेमिया। क्या है? खानकाह मुनेमिया। बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में? अब ये कह रहा है जब हम बिहार का नक्शा बनाएंगे तो सबसे पूर्वी साइड में क्या है, सबसे पूर्वी साइड में क्या है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बिहार का नक्शा निकाल के। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पूर्व की तरफ क्या है। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो आप बताइए पूर्व की तरफ क्या है, सबसे पूर्व में क्या है? तो आप कह सकते हो किशनगंज। क्या है? किशनगंज। लेकिन अगर ऑप्शन में होगा किशनगंज तो किशनगंज ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन यही सही है। लेकिन अगर किशनगंज नहीं हुआ तो किशनगंज के बाद जो दूसरा है वो क्या है? पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। अगर ऑप्शन में ये भी नहीं हुआ तो कटिहार कह देंगे आप। क्या कह देंगे? कटिहार। अगर कटिहार भी नहीं हुआ तो क्या कह दोगे आप? भागलपुर कह सकते हो या फिर अररिया कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अररिया। तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। अगर किशनगंज है उसमें तो पहला आंसर यही ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर पूर्णिया सही है, और ये भी नहीं तो कटिहार सही है। क्या है? कटिहार सही है। मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा भारत के साथ बिहार किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इधर पूरा नेपाल है, इधर पूरा नेपाल है। क्या है? इधर नेपाल, इधर नेपाल है। इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। इधर क्या है? उत्तराखंड है। इधर क्या है? उत्तराखंड है। इधर क्या है? उत्तर प्रदेश है। इधर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर बताया मैंने आपको, नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हो। जो बिहार में कुल जिलों की संख्या है वो मैंने आपको बताई थोड़ी सी, मैं बेसिक यहाँ पे आपको बता दूं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। ये 38 जिले दिए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो गोपालगंज, जहानाबाद, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, गया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, और ये बेगूसराय, औरंगाबाद, अररिया, अरवल, बांका, भागलपुर। आप इसे टिक कर सकते हो। आपको भैया इसे क्यों टिक कर रहे हो? भैया इसे हम टिक इसलिए कर रहे हैं कि बिहार का सबसे नया जिला बना है ना, बिहार का सबसे नया जिला बना है वो यही बना है, अरवल। इसे आपसे पूछ सकता है पेपर में कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, तो आप कह सकते हो अरवल। क्या कह सकते हो? अरवल। देखो मैं वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ, आगे की वीडियो लेके आऊंगा, उसी में मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पूर्ण में कौन सा ऑप्शन सही है वहां पर। तो आपसे मेरी बस यही गुजारिश है, यही राय है। आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि बस आप ये बताएं आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आपको किस किस टॉपिक पर चाहिए, और आपको वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना।
ठीक है, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा और आपके कमेंट का बिल्कुल आंसर दूंगा, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।